हेलो दोस्तों, आज हम एक रोमांचक चीज के बारे में बात करते हैं, आईपीओस। आपने यह शब्द बहुत सुना होगा, खासकर जब कोई नई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ तब होता है जब एक प्राइवेट कंपनी पहली बार पब्लिक होने का फैसला करती है। यह अपने शेयर आम जनता जैसे आप और मैं को बेचकर ऐसा करती है। इसे ऐसे समझें कि कंपनी सभी को अपनी ग्रोथ स्टोरी का एक हिस्सा बनने के लिए इनवाइट कर रही है। यह किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है, क्योंकि यह उन्हें अपने बिजनेस को बढ़ाने, कर्ज चुकाने या नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारा पैसा जुटाने में मदद करता है। यह स्टॉक एक्सचेंज के बड़े स्टेज पर उनका ग्रैंड डेब्यू होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शेयर क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप असल में उस कंपनी के ओनरशिप का एक छोटा सा टुकड़ा खरीद रहे होते हैं। आपका इन्वेस्ट किया गया पैसा सीधे कंपनी के पास जाता है, जिससे उसे अपनी फ्यूचर की योजनाओं को पूरा करने में मदद मिलती है। बदले में जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है और सालों तक अधिक प्रॉफिटेबल होती जाती है, आपके शेयरों की वैल्यू भी काफी बढ़ सकती है। इस तरह कई इन्वेस्टर लंबे समय में वेल्थ बनाते हैं। यह प्रोसेस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या सीबीआई द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि इन्वेस्टर्स के लिए सब कुछ फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। यह आम लोगों के लिए प्रॉमिसिंग बिजनेस की सक्सेस में पार्टिसिपेट करने का एक गेटवे है। लेकिन रुकिए, एक और कैटेगरी है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, जो छोटे इन्वेस्टर्स के लिए खास तौर पर दिलचस्प है। इन्हें एसएमई आईपीओस कहते हैं। एसएमई का मतलब है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये छोटी कंपनियां हैं जो पब्लिक से कैपिटल जुटाना चाहती हैं, लेकिन एनएसई या पीएसई जैसे मेन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के लिए इतनी बड़ी नहीं है। तो उनके अपने अलग प्लेटफॉर्म हैं, जैसे बीएसई, एसएमई या एनएसई इमर्ज। इन प्लेटफॉर्म के थोड़े अलग नियम हैं जो इन बढ़ती हुई कंपनियों के लिए लिस्ट होना आसान बनाते हैं। यह बिजनेस की दुनिया के बढ़ते सितारों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया एक स्पेशल लॉन्च पैड जैसा है। एक रेगुलर आईपीओ और एक एसएमई आईपीओ के बीच मुख्य अंतर उनके साइज और इन्वेस्टमेंट अमाउंट में होता है। एसएमई आईपीओस पैसे जुटाने के मामले में बहुत छोटे होते हैं। इस कारण इन्वेस्टमेंट टिकट साइज भी बड़ा होता है। उदाहरण के लिए, सिर्फ एक शेयर खरीदने के बजाय आपको बहुत सारे शेयर खरीदने पड़ते हैं, जिसका मतलब एक बार में 1 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करना हो सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि केवल वही इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करे जो छोटी कंपनियों से जुड़े ज्यादा रिस्क को समझते हैं। लेकिन यह एक अनोखा अवसर भी प्रस्तुत करता है, जिसे हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। यह एक अलग गेम है जिसके अपने नियम और रिवॉर्ड हैं। आइए एक रियल करंट उदाहरण के साथ एसएमई आईपीओस की दुनिया में गहराई से उतरें। जून 2025 तक मार्केट एक्टिविटी से भरा है और एक नाम जिसने सबका ध्यान खींचा है वह है एटन पेपर्स लिमिटेड। यह कंपनी अपना एसएमई आईपीओ ला रही है, जो जून 13, 2025 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। एटन पेपर्स खुद एक पेपर मैन्युफैक्चरर नहीं है, इसके बजाय यह सप्लाई चेन में एक जरूरी लिंक के रूप में काम करती है। यह बड़े मिलों से अलग अलग तरह के पेपर सोर्स करती है और इसे पैकेजिंग इंडस्ट्री में कंपनियों को सप्लाई करती है। ऐसी दुनिया में जहां ई कॉमर्स और पैकेजिंग तेजी से बढ़ रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इस बिजनेस में ग्रोथ और एक्सपेंशन की कितनी ज्यादा संभावना है। एटन पेपर्स आईपीओ के डिटेल्स उन लोगों के लिए काफी दिलचस्प हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कंपनी अपने शेयर 91 से 96 रुपए प्रति शेयर के प्राइस बैंड में ऑफर करके 31.68 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखती है। अब याद है हमने एसएमई आईपीओस के लिए लॉट साइज के बारे में क्या डिस्कस किया था। एटन पेपर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 1200 शेयरों का एक लॉट खरीदना होगा। इसका मतलब 1,15,000 रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट। यह एक बड़ी रकम लग सकती है, लेकिन इस सेगमेंट के लिए यह स्टैंडर्ड है। कंपनी ने प्रभावशाली फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई है, जिसका रेवेन्यू पिछले फाइनेंशियल ईयर में 138.70 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट 7.01 करोड़ रुपए था। तो एक छोटे रिटेल इन्वेस्टर के लिए इस तरह का आईपीओ क्यों सिग्निफिकेंट है? सबसे अट्रैक्टिव पहलुओं में से एक है एलोकेशन कोटा। कई एसएमई आईपीओस में शेयरों का एक बड़ा हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व होता है। एटन पेपर्स के लिए यह कोटा नेट इश्यू का 40.5% है। यह हाई रिजर्वेशन आपके शेयरों के अलॉटमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी को काफी बढ़ा देता है।
ब्लॉकबस्टर मेन बोर्ड आईपीओस की तुलना में, जहां रिटेल पोर्शन अक्सर सैकड़ों गुना ओवर सब्सक्राइब होता है। यह आपको एक पोटेंशियली हाई ग्रोथ कंपनी के ग्राउंड फ्लोर पर आने का एक बेहतर मौका देता है, इससे पहले कि वह व्यापक रूप से जानी जाए। A10 पेपर्स की कहानी एक बड़े रोमांचक ट्रेंड का हिस्सा है। भारतीय मार्केट में हाल ही में सफल एसएमई आईपीओस में उछाल देखा गया है। कंपनियां समझ रही हैं कि यह वैल्यू अनलॉक करने और अपने ग्रोथ के अगले फेज के लिए फंड सिक्योर करने का एक शानदार तरीका है। इन्वेस्टर्स के लिए यह बड़े अच्छी तरह से स्थापित ब्लू चिप कंपनियों से परे अपॉर्चुनिटियों का एक बिल्कुल नया यूनिवर्स खोलता है। यह आपको छोटी फुर्तीली कंपनियों में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन करने की अनुमति देता है, जिनमें कल के दिग्गज बनने की क्षमता है। यह अपनी यात्रा की शुरुआत में एक प्रॉमिसिंग बिजनेस को स्पॉट करने और उसके साथ अपनी वेल्थ बढ़ाने के बारे में है। आईपीओस में इन्वेस्ट करना खासकर बढ़ती कंपनियों के वेल्थ बनाने का सबसे प्रभावी तरीकों में से एक हो सकता है। जब आप आईपीओ स्टेज पर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उसके शेयर खुले मार्केट में ट्रेड करना शुरू करने से पहले कंपनी द्वारा तय की गई कीमत पर खरीदते हैं। यदि कंपनी मजबूत है और उसका फ्यूचर आउटलुक अच्छा है, तो उसके शेयर की कीमत लिस्टिंग के दिन और आने वाले सालों में काफी बढ़ सकती है। इससे आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर काफी रिटर्न मिल सकता है। हमने 2024 में कई टेक कंपनियों के साथ ऐसा होते देखा, जहां शुरुआती इन्वेस्टर्स ने अपनी ओरिजिनल कैपिटल का कई गुना कमाया, जिससे वेल्थ क्रिएशन की अपार संभावना सामने आई। छोटे इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ मार्केट एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करता है। यह किसी भी डीमैट अकाउंट वाले व्यक्ति को एक प्रॉमिसिंग कंपनी का एक टुकड़ा रखने की अनुमति देकर इन्वेस्टमेंट को डेमोक्रेटाइज करता है। आपको पार्टिसिपेट करने के लिए एक बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एक हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल होने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी के स्पष्ट रास्ते वाली कंपनियों पर ध्यान देने के साथ मौजूदा मार्केट अपॉर्चुनिटियों से भरा है। अपनी खुद की रिसर्च करके और जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बिजनेस को समझकर आप सूचित निर्णय ले सकते हैं जो आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन होते हैं। यह किसी ब्रांड के सिर्फ एक कंज्यूमर से उसके मालिक बनने का अवसर है। एसएमई आईपीओस विशेष रूप से एक अनोखा फायदा प्रदान करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया, उच्च रिटेल कोटा शेयरों को प्राप्त करने की आपकी संभावनाओं को नाटकीय रूप से बेहतर बनाता है, जबकि इन्वेस्टमेंट बड़ा है, हाई ग्रोथ की संभावना और भी अधिक हो सकती है। छोटी कंपनियों में अक्सर बड़ी स्थापित कॉरपोरेशन की तुलना में विस्तार करने के लिए अधिक जगह होती है। कल्पना कीजिए कि एक छोटी लोकल कंपनी में इन्वेस्ट करना, जो अंततः एक राष्ट्रीय ब्रांड बन जाती है। रिटर्न जीवन बदलने वाले हो सकते हैं। यह एसएमई सेगमेंट में इन्वेस्ट करने का मुख्य आकर्षण है। इसमें उच्च जोखिम है, लेकिन यह उन लोगों के लिए असाधारण रूप से उच्च रिवॉर्ड की संभावना के साथ भी आता है, जो समझदारी से चुनते हैं और धैर्य रखते हैं। इसके अलावा मार्केट में आने वाली कंपनियों की विविधता अविश्वसनीय डाइवर्सिफिकेशन प्रदान करती है। अकेले 2025 में हम फाइनेंशियल सर्विसेज, पेपर और पैकेजिंग, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे सेक्टरों से आईपीओस देख रहे हैं। यह आपको विभिन्न इंडस्ट्रीज में अपने इन्वेस्टमेंट को फैलाने की अनुमति देता है, जिससे आपका कुल जोखिम कम हो जाता है। यदि एक सेक्टर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, तो दूसरा तेजी से बढ़ रहा हो सकता है। एक पोर्टफोलियो बनाकर जिसमें लार्ज कैप स्टॉक और विभिन्न सेक्टरों से प्रॉमिसिंग आईपीओस का मिश्रण शामिल है, आप एक मजबूत और लचीली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, जो मार्केट के फ्लक्चुएशंस को नेविगेट करने और लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है। आईपीओ मार्केट से सही मायने में फायदा उठाने के लिए आपको सूचित रहना होगा और आगे देखना होगा। 2025 का दूसरा हाफ इन्वेस्टर्स के लिए बहुत रोमांचक होने वाला है। साल की अपेक्षाकृत धीमी शुरुआत के बाद पाइपलाइन अब पब्लिक होने के लिए तैयार कंपनियों से भरी हुई है। हाल की रिपोर्टों के अनुसार अगले कुछ महीनों में 1 दर्जन से अधिक कंपनियों के अपने आईपीओ लॉन्च करने की उम्मीद है। यह पुनरुत्थान एक अधिक स्थिर मार्केट और अच्छी क्वालिटी वाले बिजनेस के लिए मजबूत इन्वेस्टर की भूख से प्रेरित है। इस पाइपलाइन के बारे में जागरूक होने से आपको इन आगामी अपॉर्चुनिटियों पर मार्केट में आने से पहले रिसर्च करने का समय मिलता है। संख्याएं खुद एक शक्तिशाली कहानी बताती है। वर्तमान में लगभग 65 कंपनियां ऐसी हैं
जिन्हें अपने आईपीओ लॉन्च करने के लिए SEBI से अंतिम मंजूरी मिल चुकी है। अन्य 65 कतार में है, ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रही है। इसका मतलब है कि हमारे पास 100 से अधिक कंपनियों की एक कंफर्म लिस्ट है जो संभावित रूप से जल्द ही पब्लिक हो सकती है। देखने लायक कुछ बड़े नेमों में HDB फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल है, जो HDFC बैंक की एक सब्सिडियरी है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और अवांस फाइनेंशियल सर्विसेज। ये फाइनेंशियल सेक्टर में महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और उनके IPOs निश्चित रूप से मार्केट के सभी कोनों से बहुत ध्यान आकर्षित करेंगे। तो आप इस जानकारी का लाभ कैसे उठा सकते हैं? मुख्य बात प्रोएक्टिव होना है। फाइनेंशियल न्यूज और SEBI से अपडेट पर बारीकी से नजर रखकर आप उन कंपनियों के बारे में शुरुआती जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो पब्लिक होने की योजना बना रही हैं। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या DRHP पढ़ें, जिसे हर कंपनी फाइल करती है। इस दस्तावेज में कंपनी के बारे में वह सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए। उसका बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल हेल्थ, फ्यूचर की योजनाएं और इसमें शामिल जोखिम। यह होमवर्क करने से आपको फंडामेंटली मजबूत कंपनियों की पहचान करने और कमजोर संभावनाओं वाली कंपनियों से बचने में मदद मिलेगी, जिससे आपको अन्य इन्वेस्टर्स पर एक महत्वपूर्ण बढ़त मिलेगी। सभी छोटे इन्वेस्टर्स को मेरी अंतिम सलाह सरल है: जिज्ञासु बने और अनुशासित रहे। IPO मार्केट अद्भुत अपॉर्चुनिटियों से भरा है, लेकिन यह जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है। IPOs और SME IPOs की मूल बातें समझने से शुरुआत करें। न्यूज़ को फॉलो करें, आगामी इश्यू की पहचान करें और उन कंपनियों पर अपनी रिसर्च करें जिनमें आपकी रुचि है। हाइप या अफवाहों के आधार पर इन्वेस्ट न करें। बिजनेस और इसकी लॉन्ग टर्म क्षमता के बारे में अपनी समझ के आधार पर इन्वेस्ट करें। एक विचारशील और सूचित दृष्टिकोण अपनाकर आप अपने लिए एक ठोस फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने के लिए IPOs को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में सक्सेसफुलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं। Happy investing.